ओके जी, आज हम इसी को परस्यू, ये हमारा टॉपिक हो गया था। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो पास्ट पेपर है उनको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि कल हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया था। आज बेटा हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला। टी सी, ठीक है। टी सी जी इक्वल टू 1000 प्लस 25 क्यू माइनस 5 क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू क्यू। समझ आ गई बात? जी जी सर। तो हम अब सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें जी फाइंड आउट करना है एमसी। तो बेटा एमसी का क्या फार्मूला है? मैं जरा इसको इधर पेंसिल से लिखता हूं जी। एमसी का क्या फार्मूला है हमारे पास? डेरिवेटिव मल्टीप्लाई डेरिवेटिव टी और किसका इंटू डेरिवेटिव? टी सी। टोटल कॉस्ट का। वेल डन। डी बाई डी क्यू। तो हम टीसी की जगह पे टीसी का वैल्यू लिख लेंगे। उसकी वैल्यू है वन जी थाउजेंड समझ आ रही है ना? जी। प्लस ट्वेंटी प्लस फाइव 25 क्यू। प्लस 25 क्यू माइनस 5 क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू क्यू। यही है ना? जी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। जी इसकी वैल्यू कितनी आएगी उसमें बताएं जरा प्लीज। 25। वेल डन। इसकी वैल्यू आ जाएगी 25, क्योंकि लीनियर में कांस्टेंट जो वेरिएबल है वो खत्म हो जाता है। इसकी वैल्यू क्या आएगी उसमें मैक? 5 क्यूब। 10 क्यू 5 मल्टीप्लाई टू 10। हाँ। प्लस नेक्स्ट की वैल्यू क्या थ्री होगी? जल्दी बताओ। क्यू के। हाँ, 3 क्यूब स्क्वायर। 3 क्यू स्क्वेयर। वेल डन। तो ये इसकी वैल्यू है। अब ये हमारे पास क्या आ गया? एमसी आ गया। जी ये हमारे पास एमसी आ गया जी। एमसी की वैल्यू ये आ गई। अगला हमारा है वेरिएबल कॉस्ट। अगले का फार्मूला का नाम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ए वी स्टैंड फॉर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ओके सर। अब सबसे पहले तो हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं। जी सर। जिसके साथ केहू लगा होता है वो वेरिएबल है, जिसके साथ नहीं होता वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती। जी जी समझ आ गई बात? जी। तो हमारे पास केहू किस किस के साथ है? 10 के साथ और 10 के 3 के साथ साथ। 3 के साथ। ओहो, ऊपर नहीं, क्वेश्चन देख, 25। हमने आंसर को तो नहीं देखना, ऊपर वाला क्वेश्चन देखे ना। 25 के साथ, 5 के साथ और 1 के बेटा साथ। हमारा ये जो मैंने ड्रॉ कर दिया ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। जी तो वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। जो भी एवरेज होगा, एवरेज का मतलब डिवाइड क्यू पे ही होना है, ठीक है। हेलो, जी सर। समझ आ गई है? जी सर। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ए वी सी स्टैंड फॉर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज। वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं? जिसके साथ वेरिएबल होगा। जी। वो हमने दिख लिया कि हमारे पास वेरिएबल है 25 क्यू 5 क्यू का स्क्वायर। माइनस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस Q3। प्लस क्यू क्यू क्यूब। क्यू। प्लस क्यू क्यूब। जी। अब डिवाइड हम क्या करेंगे? क्यू पे। 2। जी। तो क्या आंसर आएगा? पहला आएगा 25, क्योंकि क्यू क्यू से कट 25। जाएगा। जी। 5 क्यू माइनस दूसरा। 5 क्यू आ माइनस जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। प्लस Q स्क्वायर। प्लस प्लस क्यू क्यू स्क्वेयर आ जाएगा। वेल डन। प्लस। तो ये बेटा आंसर क्या होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जी। समझ आ गया? कोई मुश्किल है तो बताएं प्लीज। नो नहीं सर। सर। जी। अगला है स्लोप ऑफ एमसी का फार्मूला। बताएं जरा, जल्दी करें।
डेरिवेटिव into MC. स्लोप जी ऑफ आपको नजर आ रहा है जहां पे मैं लिख रहा हूं? जी सर। स्लोप ऑफ एमसी का फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ एमसी। MC। अब एमसी का डेरिवेटिव हमारे पास है, एमसी की वैल्यू तो है ना ये वाली, जी तो डी बाई डी क्यूब और एमसी की वैल्यू आ जाएगी 25 minus 10 Q. ओके। तो हमारे पास है 25 minus 10Q. जी बेटा, तो एमसी की वैल्यू हमारे पास है 25 माइनस 10Q। 25 माइनस 10 क्यू, 25 जी, 25 Minus 10Q plus 3Q. माइनस 10 क्यू, 3Q square. ये 10 क्यू है और माइनस 3 क्यू स्क्वेयर, ठीक है। तो ये अब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव मुझे बताएं तो जीरो आ जाएगा। सर प्लस 0. Q² जी ये प्लस है, ओके। तो ये हमारे पास जीरो आ जाएगा और और 3 ये के साथ प्लस प्लस 10 है। आ और जाएगा सर ये तो 10Q है और ये साथ 3 में के साथ प्लस है। -6 क्यू आ जाएगा। ये हमारे पास स्लोप ऑफ एमसी बनेगा। जी। अब आगे हमें चाहिए स्लोप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। स्लोप ऑफ, सर इसका कलर चेंज कर दें, कलर कौन सा करेंगे? वही रेड कर दें। स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ एवीसी। अब हमारे पास एवीसी का डेरिवेटिव ले लेंगे। जी डेरिवेटिव ऑफ एवीसी, BC। एवीसी की वैल्यू थी 25 जी। -5 क्यू प्लस क्यू, Minus 3 plus 3Q. यही था ना? जी। ये जीरो आ जाएगा और ये आ जाएगा 5, 5। ये आ जाएगा 3 क्यू स्क्वेयर। 3Q square. समझ आ गई बात? जी सर। जी। जाना चाह रहा हूँ। इजी है या मुश्किल है? इजी है। इजी है। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी जरा सॉल्व कर लेते हैं, क्या कहते हैं आप? जी सर। ओके जी। सबसे पहले हमने ए आर फाइंड करना है, एवरेज रेवेन्यू। ए आर स्टैंड फॉर रेवेन्यू। एवरेज। एवरेज एवरेज रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्या फार्मूला है? ई आर डेरिवेटिव इनटू डिवाइडेड बाय क्यू।
Q. ये ए सी का ही फार्मूला है ना, ए सी आ जाए ए आर आ जाए तो सेम है ना। टी आर की वैल्यू दी है 12 क्यू माइनस क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय क्यू। क्लियर रहा? जी। अब ये क्यू से क्यू कट जाएगा तो आंसर 12 आ जाएगा। 12 - Q। माइनस क्यू, वेल डन। तो ये हमारे पास ए आर आ गया जी। उसके बाद हमें चाहिए एम आर। तो एम आर का क्या फार्मूला है? डेरिवेटिव ऑफ टी आर। जी। डेरिवेटिव ऑफ टी ठीक। आर की वैल्यू है 12 क्यू माइनस क्यू स्क्वेयर, यही है ना। जी। जी सर। तब पहले हमारे पास लिनियर है, लिनियर का आंसर 12 आएगा 12 आएगा। माइनस -Q। आएगा। जी। ले, टू ये क्यू आ गया, एम आर आ गया जी। ये बेटा 20 नंबर टू का क्यू क्वेश्चन है, आपने ये याद रखना है। आगे है स्लोप ऑफ एम आर, तो इसी का डेरिवेटिव ले लेते हैं स्लोप ऑफ एम आर के लिए। जी। स्लोप ऑफ एम आर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एम आर की वैल्यू है 12 - 2 क्यू, यही है ना। जी। ओके, तो इसका डेरिवेटिव बेटा क्या आएगा? पहले 0 - 2 आ जाएगा। जी। इट मीन -2 इसका डेरिवेटिव बना। आगे है स्लोप ऑफ ए आर। स्लोप ऑफ ए आर, तो किसका डेरिवेटिव लेना है? ए आर का। जी। डी वाई बाई डी क्यू 12 माइनस। अच्छा। 12 - क्यू, ठीक है। तो बेटा इसका वैल्यू 0 - 1 आ जाएगा। जी। अच्छा, ये पूरा सॉल्व हो गया। किसी क्वेश्चन में वो कहेगा कि रिलेशन भी बताएं इन दोनों का। स्लोप ऑफ ए आर और स्लोप ऑफ एम आर का रिलेशनशिप बताएं। मैं आपको डिफाइन करने लगा हूं रिलेशनशिप को कैसे लिखते हैं। स्लोप ऑफ एम आर इज ट्वाइस ऑफ स्लोप ऑफ ए आर इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन एम आर और ए आर। ठीक है, ऐसा है ना। उसका आंसर -2 है, इसका आंसर -1 है। जी। तो कभी अगर रिलेशनशिप की बात आ जाए तो दोनों का डिफरेंस जितना होगा आपने वो बता देना है। स्लोप ऑफ एम आर इज ट्वाइस ऑफ स्लोप ऑफ ए आर। समझ आया या नहीं आया? हेलो। जी सर। तो ये था जी ये क्वेश्चन। सर तो उसको भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, वो जो डिफरेंस निकालना है, कौन सा डिफरेंस? जो आपने बताया है। क्या मतलब? नहीं, वो आपने जस्ट ये लिख देना है, डेफिनेशन ये लिखनी है। ठीक। ये 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये इस तरह आएगा। सारे हमने जो है ना वो कर लिए हैं तकरीबन। ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये देखें, फिर ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन कर लें, जी। ये वाला। जी। क्या आपको आता है बताएं, जरा जल्दी करें। जी, आप लोग कर लेंगे, ये इजी है, कोई मुश्किल है तो बताएं जरा। सर कर लेंगे। उसमें आप बताएं।
जी सर। कर लेंगे, श्योर है? सर ये तो फंक्शन आ गए इसमें। फंक्शन का मतलब छोड़े, नहीं, मेहंदी का फंक्शन, शादी का फंक्शन, वही फंक्शन है ये। फिर कर लेंगे। वो टी आर एम आर और स्लोप एम आर और ए आर रखना, फंक्शन को छोड़े। जी बताएं। जी सर, कर लेंगे। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, जो भी इसको सही करेगा उसको 200 इनाम। स्टार्ट। मतलब ये मुश्किल है। मतलब आपको पता है हमें नहीं आना। आप हमें करवा दे खुद ही। नहीं है, इजी है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। एम आर भी वैसे कैलकुलेट करना है, स्लोप ऑफ एम आर भी वैसे कैलकुलेट करना है, स्लोप ऑफ ए आर भी, टी आर भी वैसे ही करना है। लेकिन आप एक यहाँ पे टेक्निकल गलती करेंगे, बस वही मैं चेक करना चाह रहा हूँ, आप करेंगे भी या नहीं करेंगे। फिर आप ही करवा दे। थोड़ा आप ही करवा दे। ओके। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने टी आर फाइंड करना है, ऐसे ही है ना? जी अब टी आर का तो फार्मूले का आपको पता ही नहीं था। क्योंकि पहले तो टी आर क्वेश्चन में दिया होता था, जी या टी सी क्वेश्चन में दिया होता था, तो हमने टी आर तो फाइंड ही नहीं करना होता था ना टी सी। अब टी आर फाइंड करना है, मीन टी आर रिक्वायरमेंट के अंदर आ गया, ऐसे ही है ना? जी जी। पहले हमें रिक्वायर आता था ए आर फाइंड करें, तो ए आर का हम क्या जी फार्मूला करते थे? टी आर डिवाइडेड बाय क्यू। जी सर। जी। यही फार्मूला था ना? जी। जी अब हमें वो कह रहा है कि टी आर कैलकुलेट करें, तो बेटा इसका फार्मूला होता है ए आर मल्टीप्लाई बाय क्यू, बस। ये फर्क था, ये गलती आपने करनी थी, बाकी बाकी सारा सेम है। उसमें डिवाइड करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया ही नहीं हुआ था। क्लियर रहा? जी जी सर। सर। अब कर लें, ट्राई करें, जरा जल्दी करें।